अजदा। आंध्र प्रदेश हज कमेटी की जानिब से करनूल के एक निजी फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से आंध्र प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन गौसुल आजम ने शिरकत की। इन्होंने आज़मीन हज से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से आज़मीन हज की सहूलत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान, रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद इसहाक के अलावा वो डायरेक्टर हाफिज मंजूर अहमद और दिगर शरीक रहे। करनूल में वैक्सीनेशन और तरबियत का प्रोग्राम चल रहा है हमारे एमएलए हफीज खान के अंडर में, और ये कैंप्स पूरे स्टेट में हम कर रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं। पिछले गुज़िश्ता गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट नहीं की थी, इस गवर्नमेंट में हो रहा है, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा जिसकी आमदनी रहती है उसको 30,000, 3 लाख से कम जिसकी आमदनी रहती है उसको 60,000 रुपये हुकूमत आंध्र प्रदेश दे रही है। इसमें स्पेशल नवरत्नाल के एक्ट में रख के हमारे सीएम साहब ने ये इम्प्लीमेंट किया है। ऐसा स्कीम हिंदुस्तान के अंदर कोई भी स्टेट में नहीं है, और ऐसे स्कीम्स और भी इंशाअल्लाह ज़रूर लाएंगे। जितने भी जो हमारे एमएलएस है, एमएलसीस है, चेयरमैन्स है, ये सब यही मेहनत करनी चाहिए कि जैसे मुसलमानों को पहले गुज़िश्ता हुकूमतों ने वोट बैंक की जैसे देख रहे थे, इस गवर्नमेंट में तो मुसलमानों को सियासती सत्ते पर बिठाकर असेंबली में अपनी आवाज़ उठाने के लिए सीएम साहब ने उनको चुना है। यहाँ रॉयल फंक्शन हॉल में हुज्जाज कराम जो हज पर जा रहे हैं करनूल डिस्ट्रिक्ट के, उन तमाम के लिए 313, उसमें से 311 हाजी हजरात हैं, मर्द और ख़वातीन, उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी हुस्न खूबी के साथ इख्तिताम को पहुँच रहा है। हम तमाम हज कमेटी की जानिब से हमारे एमएलए जनाब अब्दुल हफीज़ खान साहब, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आंध्र प्रदेश से हज मुबारक के लिए हाजियाँ की तैयारियां हो रही हैं। आज वैक्सीनेशन कैंप भी है। आंध्र प्रदेश स्टेट से करीब 1200 के करीब हाजियों का हमारा कोटा है, जिसमें से करनूल ज़िले से हमारा कोटा 313 लोगों का है, जिसमें से 311 लोग अब तक जो है फाइनलाइज हो गए हैं, पूरे फॉर्मेलिटीज, और वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम किया जा रहा है। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश स्टेट जो है, आंध्र प्रदेश स्टेट 3 लाख से जिनकी इनकम कम है उनको 60,000 रुपये उनकी हज करने में मदद के लिए। करनूल में अलमदीना सोसाइटी की जानिब से ज़िला करनूल में ज़िला नंदयाल के आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम अदूनी रोड पर वाक़ एक निजी फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के मकामी सदर डॉक्टर काजी अब्दुल मजीद ने तरबियत दी। इस तरबियती कैंप में 300 से ज़्यादा आज़मीन हज ने शिरकत की। उधर करनूल ज़िला के कदीम शहर अदूनी में तंजीम गुलामान लतीफ़ कादरी के ज़रिए एहतमाम हज तरबियती प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सज्जादा नशी दरगाह हज़रत सैयद शाह लतीफ़ लुबाली सैयद हाशिम आरिफ कादरी ने शिरकत की और अदूनी के आज़मीन हज को हज के फ़राइज़ के मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। सैकड़ों आज़मीन हज ने तरबियती कैंप में हिस्सा लिया। इस मौके पर शेख फैयाज और दिगर भी मौजूद रहे। उधर आंध्र प्रदेश मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन के एक वफ्द ने केरला के कोझिकोड में वाक़ इस्लामिक एजुकेशनल बोर्ड के मरकज़ का दौरा किया। इस दौरान मशाइख बोर्ड के जिम्मेदारों ने तलबा से खिताब किया। अपने दौरे के मौके पर एजुकेशनल बोर्ड ऑफ इंडिया के ज़रिए एहतमाम चलाने वाले इदारों से मुतालिक मालूमात फराहम की गई, हासिल की गई। इस दौरान इस्लामिक एजुकेशनल बोर्ड के सदर मुफ्ती मौलाना शेख अबू बकर ने मशाइख बोर्ड की जानिब से चलाए जाने वाले इदारों की मदद करने की यकीन दहानी कराई। वेलफेयर एसोसिएशन पूरा साउथ इंडिया का दौरा करते हुए हैदराबाद और कर्नाटक के बाद जो है परसों 40 के स्टार्टिंग गए थे। वहाँ पर जो है बुजुर्गों ने जो है हमको इन्वाइट किया था, जो हमारे एक्टिविटीज़ को जो है जानकर हमने वहाँ पे दौरा किया। बड़े बड़े मदारिस और जो है स्कूल्स कॉलेज का जो है दौरा कर हमने उनसे बहुत जितने भी जो हमारे एक्टिविटीज़ थे उनको जो है हमने समझाया, उन्होंने जो है भरपूर हमारा ताउन करने का और हमारा साथ देने का जो है वादा किया। बहुत अच्छे तरीके से हमारा इस्तेकबाल किया और जो है एपी स्टेट मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन आज आंध्र प्रदेश में जो है तमाम साउथ इंडिया को जो है
कम्युनिस्ट पार्टियां सियासत के साथ तिजारत नहीं करती। वाईसीपी सियासत के साथ तिजारत करती है। अपने दौरे विजयवाड़ा के मौके पर सीपीआई लीडर नारायणा ने बात कही। उन्होंने कहा कि वाईसीपी लीडर माफिया अराजी कब्जे के केसों में मुलव्विस हैं। I can say proudly that among the cabinet he is the best person, and such a person, young person, died. So everybody felt bad. Naturally, sympathy waves will be there. Nobody, we also advise them, don't contest against him because he's such a good man. But if there is any common sense with the YCP people, they should express their thanks to him. Though a political enemy, but they should express thanks that you are giving support to us. Instead of giving this thanks, they are abusing and challenge the TDP. If you got right to contest, if you have got guts to contest, that means they wanted to play. जी श्रीनिवास को कौमी सार्फिन के हुकूक तहफ़्फ़ुज़ तंजीम का नायब सदर मुंतखब किया गया। नायब सदर मुंतखब करने पर उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी निभाएंगे। जी श्रीनिवास ने कहा कि उनकी तंजीम सार्फिन के हुकूक के लिए काम करेगी, उनके मसाइल के हल के लिए हुकूमत से बातचीत करेगी और बातचीत करते हुए मसाइल के हल पर तवज्जो दी जाएगी। विनियोगदार जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को जो हमारा तरफ से जो भी सेवा मिलती है वो सेवा हम देने के लिए तैयार है। हम इधर में कोई भी आकर के कोई किसी को नुकसान हुआ या ना कोई गलती हुआ या ना कोई ओवर मार्केटिंग ओवर फीसेस लिया या ना कोई मरीज हो या ना जो भी हो, ये तो विनियोगदार होती है, कंज्यूमर होती है। कंज्यूमर एक पिन से लेकर के वही कीमत वाली भी खरीदेगा और जो खरीदने के पहले और खरीदने के बाद में भी उनके लिए सर्विसेज में जो बेचने वाली से कुछ दिक्कत हो गई तो वो दिक्कत अपना दृष्टि में लेके आने के बाद हम उन लोगों को गवर्नमेंट कर्मचारी के साथ में कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ में लेकर के इन लोगों के हम सपोर्ट करके उन लोगों को अगर कोई दिक्कत हुई तो वो दिक्कत हाल। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने विजयवाड़ा में कनका दुर्गा मंदिर का दर्शन किया। जेपी नड्डा ने कल बीजेपी के लीडरों और कोर कमेटी के अरकान से मुलाकात करते हुए पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत करने का मशवरा दिया था। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार हासिल होगा। आज मैं अपने साथियों के साथ माँ कनक दुर्गा माता के दर्शन के लिए यहाँ आया। बहुत समय से एक अभिलाषा मन में थी कि माँ कनक दुर्गा के दर्शन करूं, आशीर्वाद प्राप्त करूं। आज वो शुभ दिन मुझे मिला जब मैं और अपने साथियों के साथ माँ कनक दुर्गा के दर्शन करने में और उनका आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने और मेरे साथियों ने माता जी से आशीर्वाद मांगा कि माता जी हमें स्फूर्ति, शक्ति, ताकत इस देश की सेवा के लिए, एकता और अखंडता के लिए और हमारा समाज, देश का सभी समाज के लोग मंगलमय रहें, खुशहाल रहें, एक दूसरे के साथ भाईचारा बना करके रहें और भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े, ऐसी कामना हमने माँ कनक मंदिर में हमारे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र की अहम खबरें। आदाब।